हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड हम देखेंगे आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। रीडिंग होने वाली है फॉर एक्वेरियस। आपका कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ अपने सामने। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Love area के लिए 3 cards, career के लिए 3 cards, what's happening Aquarians? ओवरऑल एनर्जी है डेथ कार्ड, एंडिंग्स, डेथ एंड रीबर्थ। सारे कार्ड्स ले लेते हैं पहले। एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से ओके। सो एक्वेरियंस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका ये महीना थोड़ा सा मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी लाइक आई सेड, डेथ कार्ड, सो एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये महीना आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है। ये महीना आपको इंस्पायर कर रहा है कि जो हुआ सो हुआ। Now what best can you do? कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गलत डिसीजंस हुए हैं, जो भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। जो भी हुआ है वो हो गया। ओके, डेथ कार्ड यहाँ दिखा रहा है जो होना था वो हो गया। बट अब क्या नेक्स्ट स्टेप आपका ऐसा होना चाहिए कि उस सिचुएशन से आप खुद को अपलिफ्ट करें, ऊपर उठाएं, निकालें उस सिचुएशन से खुद को। डेथ को सिर्फ एंडिंग की तरह नहीं लेना है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये मेरे पास चांस है लाइफ को, सिचुएशन को, खुद को बदलने के लिए। ओके, सो लाइफ आपको ये मौका दे रही है कि जो हो गया, जो हुआ सो हुआ, अब अपना बेटर वर्जन बनो, चीज़ें ठीक करो, खुद को अपग्रेड करो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, अपने चॉइसेस को इम्प्रूव करो, ट्राई टू मेक बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस एंड शो बेटर बिहेवियर, क्योंकि यहाँ बिहेवियरल इश्यूज भी रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, लव एरिया में वी हैव द 10 ऑफ कप्स, परफेक्ट, यहाँ पर खुशहाल फैमिली दिख रही है। बट उसमें वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ यू एक्वेरियस, एयर एलिमेंट की क्वीन है। ओके, सो ये अपनी स्वॉर्ड लेके तैयार है। सो या तो आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन, आपके वर्ड्स बहुत शार्प हो सकते हैं फेब्रुअरी में, हर्टफुल, मे बी आपकी इंटेंशन ही है किसी को हर्ट करना। एक्सक्यूज मी, हिकअप्स आ रहे हैं। सो यस, मे बी आपकी इंटेंशन ही, क्योंकि क्वीन ने इंटेंशनली ये स्वॉर्ड उठाई हुई है, सो शी नोज व्हाट शी इज़ डूइंग। ऐसे नहीं है कि अनइंटेंशनली कुछ मुंह से निकल गया।
आप हर्ट करने के मोटिव से ही कुछ कह रहे हैं. सो फेब्रुअरी में से इंटेंशन ही आपकी है सामने वाले को हराने की. यू हैव टू असेस कि रिश्तों में प्यार ज़्यादा है या कंपेटिटिव स्पिरिट है. बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ wands मुझे दिखा रहा है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन बन रहा है पार्टनर्स में, सिबलिंग्स में, कभी कभी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में भी, उनमें भी जेलसी हो सकती है. सो ह्यूमन नेचर इज़ क्वाइट फनी दैट वे एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. सो वी कांट रियली से कब हम अपनों से ही जेलस हो जाएं, कब हम अपनों से ही चिढ़ने लगें, या कब हम अपनों को ही हराने की कोशिश करें कि इसने ये करके दिखाया अब मुझे इससे ज़्यादा करना है. So that kind of a competitive spirit I see here. 5 of wands and Queen of swords. So maybe आप and आपके siblings में ये situation हो सकती है, या आप और आपके partner में कुछ unhealthy competition आ रहा है relationship में, and there are secrets being kept. करियर में भी यहाँ पर सीक्रेटिव एनर्जी है, डिसीट की एनर्जी है, कोई किसी से कुछ छुपा रहा है. दिस समथिंग दैट यू आर हाइडिंग, समवन इज हाइडिंग, कुछ एक्सपोजर है, बीइंग जज्ड, हाइडिंग ट्रूथ. एंड जब ये सीक्रेट बाहर आएगा तो ऑल द मोर यहाँ पर ये जो मैंने कहा था, आप काफ़ी शार्प वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. सो वही एक्यूजेशन हो सकती है, ब्लेम गेम हो सकती है, एंड इंसल्टिंग ईच अदर. इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट. किसी का सच या तो सामने आ रहा है और आप वो सह नहीं पा रहे हैं कि मुझसे झूठ क्यों बोला, या मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों. समथिंग इज गेटिंग सीरियस हियर. फाइनेंसेस एंड करियर. फाइनेंसेस एंड करियर की भी एनर्जी तभी मैंने यहाँ पर कार्ड पॉइंट आउट किया था जबकि हम लव एरिया अभी कवर कर रहे थे. लेकिन सीक्रेट की एनर्जी एंड सीक्रेट्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये लिंक है. एंड एट द सेम टाइम फाइनेंस एंड करियर लव एरिया में आया है जबकि करियर यहाँ पर है. सो ये कुछ या तो किसी ने किसी को बिना बताए कुछ फैमिली मनी, फैमिली बिजनेस में कुछ बड़ा डिसीजन ले लिया है एंड दूसरे को पता चला है, एंड नाउ देयर इज़ अ फाइट. सो फरवरी में कुछ आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट हो सकती है कि बिना बताए तुमने हमारे जॉइंट फाइनेंसेस या कुछ जॉइंट एसेट्स को लेके इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया, या कुछ बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया बिना बताए. And that secret is coming out. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Unwanted thoughts dissolving into light and new opportunities. Creating room for new opportunities. So मैंने कहा था जो हो गया सो हो गया. यू हैव टू थिंक ऑफ नाउ कि अब बेस्ट क्या किया जा सकता है, अब बेटर इस सिचुएशन से कैसे खुद को अपलिफ्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है. दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग कि जो हो गया सो हो गया. ओवरऑल एनर्जी का मैसेज सीरियसली लो. जो सीक्रेट आना था बाहर आ गया. नाउ व्हाट. अब मेच्योरली अपना बेस्ट, अपनी समझ यूज़ करके, इंटेलेक्ट यूज़ करके हाउ कैन यू हैंडल द सिचुएशन, रादर देन सिर्फ वर्बल फाइट या वही मिसट्रस्ट दिखाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पे चिल्लाना, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को ब्लेम करना. उससे बेटर क्या किया जा सकता है. हाउ कैन यू सॉल्व और रिजॉल्व दिस सिचुएशन. सॉरी, आई हैड टू पॉज. सो यस, यहाँ लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग की एनर्जी है, एंड यहाँ पर भी फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं. somebody has been stealing your money. आपको लग रहा है बिन बताए आपके अकाउंट से कोई पैसा यूज़ कर रहा है, आपके कार्ड्स यूज़ कर रहा है, आपके नाम पे कोई पैसा उठा रहा है.
आपको बिना बताए, लाइक आई सेड, कोई फैमिली एसेट्स या जॉइंटली ओन्ड एसेट्स को अपने तरीके से कुछ यूज़ कर रहा है. समथिंग इज़ बीइंग हिडन फ्रॉम यू एंड ये सीक्रेट बाहर आ रहा है फरवरी में. एक्वेरियंस, सो ये सिचुएशन हैवी हो सकती है. अगर ये आपका सीक्रेट है, ओके, देन यू बेटर बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, ये आपका सीक्रेट भी हो सकता है कि यह रिग्रेट वाली फीलिंग है. ये आदमी अपने सर पे हाथ रख के बैठा है कि मुझसे ये पॉट्स टूट गए, मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे एंड नाउ मुझसे ये टूट गए. तो ये रिग्रेट भी हो सकती है, या ये सर पे हाथ रख के है कि दूसरे ने तोड़ दिए. तो पहले तो उस चीज़ का शॉक कि इस दूसरे पर्सन की वजह से ये नुकसान मुझे उठाना पड़ा. सो टेक इट हाउ इट फिट्स. एनर्जी रीडिंग्स हैं, दोनों तरफ प्ले आउट हो सकती है सिचुएशन. ये आपकी गलती का रिग्रेट है या दूसरे पे आपका गुस्सा आप कंट्रोल कर रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस, इस पर्सन ने ऐसे कैसे ग्रांटेड ले लिया एंड मुझसे छुप के ये चीज़ कर ली. सो वी हैव जजमेंट हियर. जजमेंट, वन पर्सन इज जजिंग द अदर. उसके इस झूठ पे जज किया जा रहा है उसको. वी हैव द फैल्कन. Act on the opportunity that's before you and commit to it without equivocation. So मैंने क्या कहा था, वही ओवरऑल एनर्जी कि what has happened, ये जो सच सामने आ रहा है, ये अब सच सामने आ रहा है. जो होना था वो पीछे हो चुका है, सच अब पता लग रहा है. So what is done, वो हो गया. बट फैल्कन एंड डेथ कार्ड एंड जजमेंट, ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अब क्या, अब बेस्ट क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में, उस पे ध्यान दो, उस पे फोकस करो. यू हैव टू सेव द डे. स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, टेलीपैथिक, ड्रीम्स ऑफ देम, साइंस, एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड साइंस. Focus and call in, meditate on divine guidance, request for divine guidance. I feel जितना आप फोकस करेंगे कि इस सिचुएशन में क्या मैं बेस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, you will get some ideas, some downloads. जजमेंट एंड साइंस यहाँ दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. मुश्किल सिचुएशन है, 5-5 की एनर्जी भी है आपके साथ. 5-5 इज़ अनकंफर्टेबल चेंज, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप डाले जा रहे हैं फरवरी में, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है. यूनिवर्स कह रहा है डोंट वरी, ये एंडिंग इज़ नॉट द फाइनल एंड. इस एंडिंग को आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह लीजिए, अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए. फैल्कन कह रहा है अपॉर्चुनिटी मिस मत करो. इट्स अ साइन कि लाइफ चेंज के लिए तैयार है. इस ऑब्स्टिकल को पार करके, इन हिल्स को पार करके दूसरी तरफ आपकी ब्लेसिंग छुपी है. सो देयर इज़ द सन कमिंग आउट. एक नया सवेरा, एक नया दिन, नई पॉजिटिविटी. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. डेथ कार्ड के साथ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये जो लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो गया, बट इस गलत को सही करते करते आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, उसकी वजह से बहुत चीज़ें क्लियर हो गई एंड मे बी आप बड़े नुकसान होने से बच गए. टाइमली आपको कुछ पता लग गया एंड आप विजिलेंट हो गए, आप अलर्ट हो गए, तो आप बड़ा डैमेज होने से शायद अब बचा पाएंगे खुद को. मे बी दैट इज़ द केस. सो यस, पॉजिटिव लाइट में लेना है इस चीज़ को कि वक्त रहते सामने आ गई ये चीज़ एंड हैंडल कर ली. बाद में होता और डिले होता तो शायद कुछ और बुरा होता. 5 ऑफ कप्स में इसके 3 पॉट्स टूटे हैं. सो ये पर्सन को देखना चाहिए, 2 तो बच गए. ये भी अगर मैं अभी नहीं देखता तो शायद ये भी गिर जाते. सो यस, पॉजिटिव्स, फरवरी में पॉजिटिव्स देखने हैं. ओके, देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हिल्स के दूसरी तरफ
आपकी ब्लेसिंग है, आपका इंतज़ार कर रही है। सो फेब्रवरी में कुछ भी चीज़ को फेस वैल्यू पे नेगेटिवली नहीं लेना है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव हो रहा है मेरे साथ, नहीं, उस नेगेटिविटी का रिजल्ट कुछ पॉजिटिव होने वाला है। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।